हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज नंबर 1 लेके आया हूँ। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखें इनको और साथ के साथ नोट करें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ब्राज़ील व्यापार मंच किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर है इसका नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, भारतीय वायुसेना के लिए 200 विमान प्राप्त करने की योजना बना रही, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला है फर्स्ट स्टेटमेंट है 200 में से 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA मार्क 1, ठीक है, तेजस को DRDO से प्राप्त किया जाना है। दूसरा है भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में हुई थी, बिल्कुल राइट है। ठीक है। थर्ड है बीरेंद्र सिंह धनोआ एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल हैं, बिल्कुल गलत है, पहले थे, अब राकेश सिंह भदौरिया हैं। तो इसका जो आंसर है वो बी के साथ चले जाएगा, केवल 2। ठीक है, बी के साथ चला जाएगा इसका आंसर। इसमें बी है, भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। थर्ड क्वेश्चन है PIO भारतीय मूल के प्रतीक कार्ड धारक के लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीओ कार्ड धारक से पीओ कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्षों की अवधि के लिए भारत की यात्रा करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है PIOS भारत सरकार की सेवाओं में रोजगार प्राप्त करने के लिए अधिकृत होते हैं। तीसरा है वे भारत सरकार में के अधीन कोई भी संवैधानिक पद धारण कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर चले जाएगा दोस्तों सेकंड और थर्ड के साथ, यानी कि सी ऑप्शन राइट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने खालिस्तान किलोवाट की पावर रेंज में पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल PEMFC विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है डी, 1 से 20, यहाँ पे आएगा 1 से 20, यानी 1 to 20 आएगा। डी ऑप्शन के साथ इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक देसाई कौन थे? तो ये थे अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता, यानी कि एक ए ऑप्शन के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 6 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या से पलवारना मल्चिंग का या के लाभ हैं? फर्स्ट है यह मृदा की नमी का संरक्षण करता है। दूसरा यह खरपतवारों की वृद्धि को कम करता है। तीसरा यह मृदा में सूक्ष्म जीवीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर पूछा है, तो इसमें 1 2 3 तीनों ही सही हैं। 1 2 3 तीनों ही सही हैं, यानी ए ऑप्शन के साथ इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हरित गृह के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है यह मानव जाति प्रभाव है जिसका कारण शहरीकरण में वृद्धि है। दूसरा है हरित गृह गैसें लघु तरंग दैर्घ्य वाली ऊर्जा तरंगों को अवशोषित
कर लेती हैं, जिसके कारण ये तरंगें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तीसरा है सी ऑप्शन, कांच की बनी हुई इमारत हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है। डी है ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर पदार्थ अपने सूक्ष्म आकार की तुलना में भिन्न तरीके से व्यवहार करता है। दूसरा है, इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सा निदान और दवा वितरण, शुद्धिकरण, जल शुद्धिकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो ये है फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, सी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2020 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों डी 1 एंड 2। ठीक है, यानी कि ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन सेंस का है ये। आप एक भीड़ से भरी बस में यात्रा कर रहे हैं और आप देखते हैं कि एक वृद्ध महिला खड़ी है और कुछ युवा लड़के महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर बैठे हैं। आप उनसे कैसे सुझाव देंगे? उन्हें बताएंगे कि यह एक आरक्षित सीट है, इसलिए उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु वेद मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुम्मे मेज घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप इस मंच की स्थापना हुई। दूसरा, यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जुड़े जोखिमों पर केंद्रित एक ऑनलाइन मंच है। तीसरा, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। कहने का मतलब ये है, ये दोनों सही हैं। सी ऑप्शन के साथ इसका राइट आंसर जाता है। 12वां क्वेश्चन, वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रभावों का प्रतिरोध करने के लिए विकासशील देशों को विकसित देशों से संसाधनों की आवश्यकता होती है। विकासशील देशों में गरीब लोग वैश्विक तापमान वृद्धि से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है और मैं विकासशील देशों में रहता हूँ। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर है बी, विकासशील देशों के पास वैश्विक तापमान वृद्धि का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैकी डू प्रीज का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वो थे क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित हैं वो। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है? तो वो है ओयासियो जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, केनारी जलधारा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम पीसा 2021 में भाग लेने का फैसला किया। पीसा का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, OECD। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, निम्न दो कथनों को देखें। पहला है, प्रधानमंत्री वस्तु एवं सेवा कर परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं। बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो दोनों ही गलत हैं। डी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि युद्ध बंदियों POW के साथ व्यवहार से संबंधित है और इस सिद्धांत की स्थापना करती है कि युद्धबंदियों को सक्रिय शत्रुता की समाप्ति पर अविलंब रिहा है और प्रत्यावर्ती किया जाएगा? तो ये जाता है तीसरा जिनेवा कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह स्थायी संवैधानिक निकाय है। दूसरा, यह सरकारिता आयोग की सिफारिश पर बनाई गई थी। थर्ड, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित व्यक्ति द्वारा की जाती है। 4 है, इसमें राज्य के मुख्यमंत्री और 6 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें है 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी सूझबूझ को चेक करने के लिए और आप क्यों जाना चाहते हैं, सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। यहाँ कहने का मतलब यह है कि आप IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे आप क्यों बनना चाहते हैं आप IAS ऑफिसर। कमेंट में आप जवाब दें, अपनी राय लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। कमेंट करके मुझे बताएं कि नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।